हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी अब बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के साइंस यानी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि चाल को कैसे मापा जाता है। चाल जिसको हम गति भी बोल सकते हैं, उसको कैसे मापा जाता है, तो वो सब कुछ हम समझने वाले हैं आज की वर्कशीट में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 3 है और हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस है। आज की डेट है 23 सितंबर 2020। चाल मापना। हम जानते हैं कि चाल को कैसे ज्ञात करते हैं। दूरी को भाग देते हैं हम समय से, यानी कि हमारे पास अगर दूरी दी गई है और समय दिया गया है तो हम चाल यानी कि गति को पता लगा सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। ओके, यानी कि हमें दूरी दी गई है कि दूरी है 9 किलोमीटर और समय दिया गया 3 घंटे। मान लीजिए हम सपोज करें सिर्फ, तो 9 को हम 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ओके, तो ऐसे हम माप सकते हैं। बेहद आसान है, जो आप पहले कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला लिया, ये पता लगाने के लिए कि कितनी दूर हम जा करके आएंगे, यानी कि स्पीड को नहीं देखना बल्कि दूरी को देखना वहाँ पर। परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है, यानी कि वो दूरी को देखना चाहती थी कि कितनी दूर है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी गणना कैसे की जाती है। यानी अगर हमें किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो, हमें कि अगर गति स्पीड ज्ञात करनी हो, तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम समय में दूरी, अगर हमारे पास वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, यानी कि हमारे पास हो कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल को गुणा कर देंगे हम समय से, हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। यानी हमने अगर ये स्पीड का पता कर लिया कि किस स्पीड से जा रही है और पता कर लिया कि कितना समय लगा, तो हम दूरी को बिना देखे कैलकुलेट कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल में चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूरी दी गई है हमारे पास है और चाल दी गई है, प्रति घंटे की रफ्तार जो दी गई है वो अगर दी गई, तो हम समय भी निकाल सकते हैं। यानी कि चाल भी निकाली जा सकती है, दूरी भी निकाली जा सकती है और समय भी निकाला जा सकता है। हमारे पास 2 आंकड़े होने चाहिए, कोई 2 आंकड़े, दूरी, समय और चाल में से, बाकी ज्ञात की जा सकती है, जिसको हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे। तो जो हम चाल के लिए क्या करते हैं, दूरी भाग में समय, और दूरी के लिए चाल गुणा में समय, और समय ज्ञात करना हो तो दूरी को भाग देते हैं हम चाल से। ओके, अब आपने स्कूटर, मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होता है ना, सब में मीटर होता है। चाहे आपने इस मोटरसाइकिल के देखा है डैशबोर्ड के ऊपर, स्कूटर के ऊपर देखा है, या फिर आपने बस में भी देखा है। तो ये मीटर किस लिए होता है, ये जो मीटर होते हैं जो हर एक वाहन में होते हैं, इसके ऊपर एक कोने में किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। इसे बोलते हैं चाल मापी या फिर स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। ओके, इससे क्या है, स्पीड का पता चलता है। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। ये आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे से देखे हैं। तो ये चाल को कौन सा यंत्र मापता है, चाल मापी, या उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और किस में मापा जाता है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में मापा जाता है। इसके लिए एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यहाँ पर देखिए कि दूरी को यहाँ मापेगा। इस मीटर को हम पथ मापी या फिर ओडोमीटर बोलते हैं। ये स्पीडोमीटर है और ये है दूरी को मापने के लिए, जिसको हम ओडोमीटर बोलेंगे। तो अभी हमारे पास जो हमने समझा कि गति या चाल या समय को कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने इसी के बेस पे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहते हैं। अगर हमें दूरी को मापना है तो हम उसके लिए ओडोमीटर है वो यूज़ करेंगे। अगर हमें गति को मापना है, किस गति से जा रहा है, तो उसके लिए हम स्पीडोमीटर यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा दिया गया कि चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की दूरी को किस में मापता है, ये मापता है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में मापता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर डैश दिया गया गुणा समय, कैसे ज्ञात करेंगे,
चाल गुणा समय होगा। यहाँ पे हम चाल करेंगे और फिर गुणा में समय होगा। चौथा हमारा क्वेश्चन दिया गया, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, कि समय को निकालने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो समय बराबर दूरी भाग चाल होगा, चाल आएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सभी आंसर्स बेहद आसान लगे होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा अपने नाम के साथ और अपने स्कूल के नाम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।